कभी अपनी कंपनी के ट्रेनिंग बजट को देखा है और सोचा है ये जो इतना पैसा लग रहा है इसका कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं? तो आज इसी अंदाजे वाले खेल को खत्म करते हैं। चलिए समझते हैं इस पूरी पहेली को। ये कहानी हम सब ने देखी है ना? कंपनी लाखों रुपए खर्च करती है, एम्प्लॉयज अपना कीमती वक्त लगाते हैं और कुछ हफ्तों बाद नतीजा, सेल्स के नंबर वहीं के वहीं, प्रोडक्टिविटी जस की तस और सब लोग अपनी पुरानी आदतों पर वापस। कुछ जाना पहचाना सा लगा? सवाल ये है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है? तो मसले की जड़ यही है। हम बीमारी का नहीं, सिर्फ लक्षण का इलाज कर रहे हैं। बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए सीधे ट्रेनिंग का सलूशन दे देना, ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बड़े से डैम में आई दरार पर एक छोटा सा बैंडेड चिपका देना। आप बस ऊपर ऊपर से खरोच रहे हैं, जबकि असली प्रॉब्लम तो अंदर ही है और वो बढ़ती जा रही है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है अंदाजा, दूसरी तरफ है असल डायग्नोसिस। प्रॉब्लम, सेल्स गिर गई हैं। पहला रिएक्शन क्या होता है? चलो सेल्स ट्रेनिंग करवाते हैं। ये है अंदाजा। लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या कहती है? एक मिनट रुको, पहले ये तो पता लगाएं कि असली प्रॉब्लम है क्या। हो सकता है मसला प्रोडक्ट की कीमत में हो, मार्केटिंग ठीक से ना हो रही हो, या मार्केट ही बदल गया हो। तो चुनाव साफ है, अंधेरे में तीर चलाना है या निशाने पर लगाना है। तो फिर इस अंदाजे का तोड़ क्या है? इसका जवाब है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, शॉर्ट में TNA। इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी कंपनी के लिए एक डॉक्टर की जांच जैसा है। कोई भी दवा लिखने से पहले पूरी तरह से डायग्नोसिस करना। सिंपल भाषा में कहें तो TNA एक सिस्टमैटिक तरीका है ये पता लगाने का कि हमारे लोगों के पास अभी कौन सी स्किल्स हैं और कंपनी के गोल्स तक पहुंचने के लिए उन्हें किन स्किल्स की ज़रूरत है। ये उस गैप, उस कमी को सामने लाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस गैप को हम नापते कैसे हैं? और देखिए, ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बात है लोगों की। जब ट्रेनिंग निशाने पर नहीं लगती तो सिर्फ बजट ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ने और कामयाब होने में मदद करने का एक बहुत बड़ा मौका भी गंवा देते हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो ये डायग्नोसिस, ये जांच पड़ताल हम करते कैसे हैं? इसके लिए एक टेस्टेड फ्रेमवर्क है जो ट्रेनिंग की ज़रूरत को 3 बहुत ही ज़रूरी लेवल्स में तोड़ता है। ये हमें बड़ी पिक्चर से लेकर बिल्कुल छोटी-छोटी डिटेल्स तक ले जाता है। सबसे पहला लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, मतलब पूरे संगठन का विश्लेषण। यहाँ हम जूम आउट करके पूरी कंपनी को देखते हैं। हम सवाल पूछते हैं, अगर हमारा गोल इस साल मार्केट शेयर 10% बढ़ाना है तो कौन से डिपार्टमेंट्स इस गोल को पूरा करने में मदद करेंगे? सेल्स, मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट? इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारी ट्रेनिंग सीधे बिजनेस स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है। अब थोड़ा जूम इन करते हैं ऑपरेशनल लेवल पर। यहाँ हम किसी खास जॉब या रोल का एनालिसिस करते हैं। अपने सेल्स मैनेजर वाले एग्जाम्पल पर वापस चलें तो यहाँ हम ये पता लगाएंगे कि क्या उन्हें बेहतर नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए, या CRM सॉफ्टवेयर चलाने में एक्सपर्ट बनना है, या फिर अपनी टीम को मोटिवेट करने की कला सीखनी है। मतलब हम उस जॉब के लिए ज़रूरी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। और आखिर में हम चीज़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ये है इंडिविजुअल एनालिसिस, यानी एक एक इंसान का विश्लेषण। असली खेल यहीं पर है। हम टीम में काम कर रहे किसी एक इंसान को देखते हैं और पूछते हैं, इन्हें अपने टारगेट पूरे करने के लिए असल में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बिल्कुल पर्सनल और एकदम सटीक होता है। पर ये इंडिविजुअल एनालिसिस इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी वजह है एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल चीज़ जिसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। सीधा सा मतलब ये है, जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, कि जिन लोगों को मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें अक्सर पता ही नहीं होता कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। वो जानते ही नहीं कि वो क्या नहीं जानते। इसीलिए सिर्फ पूछ लेना ही काफ़ी नहीं है, हमें उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ता है। तो एक बार फटाफट समराइज करते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हमें बताता है कहाँ, मतलब बिजनेस की किस हिस्से में ट्रेनिंग चाहिए। ऑपरेशनल लेवल हमें बताता है क्या, मतलब कौन सी स्किल्स चाहिए। और इंडिविजुअल लेवल हमें बताता है किससे, यानी किस इंसान को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहाँ, क्या और किससे। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बनता है एक परफेक्ट डायग्नोसिस। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब इसे असल में करें कैसे? चलिए अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप ब्लूप्रिंट की, जिससे कोई भी अपना TNA कर सकता है। ये 5 स्टेप्स एक रोड मैप की तरह हैं। ये आपको बड़ी पिक्चर से शुरू करवाते हैं, यानी आपके बिजनेस गोल्स, और फिर सीधे ले जाते हैं इंडिविजुअल स्किल गैप्स और उनके सही सॉल्यूशन तक।
और देखिए ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा है। स्टेप 1 यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को समझना। ये असल में वही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। शुरुआत हमेशा टॉप डाउन बड़ी पिक्चर से ही होती है। इसे एक पजल की तरह सोचिए। स्टेप 2 और 3 यानी ऑपरेशनल और इंडिविजुअल एनालिसिस मिलकर स्किल गैप्स का पता लगाते हैं। मतलब ऑपरेशनल एनालिसिस बताता है कि पजल के टुकड़े कैसे दिखने चाहिए और इंडिविजुअल एनालिसिस बताता है कि कौन से टुकड़े और किसके पास से गायब हैं। देखा कैसे थ्योरी एक्शन में बदल रही है। अब आता है स्टेप 4, अपनी मौजूदा ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करना। यहाँ कुछ सवाल पूछने जरूरी हैं। क्या अभी जो कंटेंट है वो असरदार है? क्या जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है वो काम कर रहा है? हो सकता है आपका ऑनलाइन कोर्स इतना बोरिंग हो कि कोई उस पर ध्यान ही न दे रहा हो, या शायद आपकी सेल्स टीम को वर्कशॉप से ज्यादा ऑन द जॉब कोचिंग से फायदा हो। ये आपके मौजूदा तरीकों का एक तरह से ऑडिट करने का वक्त है। और स्टेप 5 ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एक टीएनए कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। इसे एक बगीचे की देखभाल की तरह समझिए। आप सिर्फ एक बार बीज बो के ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नहीं, आपको लगातार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि पौधे ठीक से बढ़ रहे हैं या नहीं। टीएनए का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। जब टीएनए को सही तरीके से अपनाया जाता है तो ट्रेनिंग को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक और खर्चा नहीं रह जाता, बल्कि ये ट्रेनिंग को एक रिएक्टिव खर्चे से, मतलब प्रॉब्लम हुई तो पैसा फेंक दिया, इससे बदलकर एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बना देता है जो सीधे सीधे बिजनेस की ग्रोथ को पावर देता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। टीएनए के बिना बस रैंडम ट्रेनिंग होती है, बजट बर्बाद होता है और एम्प्लॉइज भी खुश नहीं रहते। और टीएनए के साथ टारगेटेड स्किल बिल्डिंग होती है, इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न मिलता है और एक मजबूत और काबिल वर्कफोर्स तैयार होती है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करूंगा। अपनी कंपनी के नजरिए से सोचिए, क्या वहां की ट्रेनिंग एक खर्चा है जिसे बस कंट्रोल करना है, या वो भविष्य का इंजन है? एक सही ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस ये पक्का करता है कि ये इंजन हमेशा पूरी रफ्तार से चलता रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।